हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब वो वापस आए तो कहना मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये किसी से मिलना आया था, वो बंदा यहाँ पर है नहीं, तो कह रहा है कि व्हेन ही कम्स बैक, यानी जब वो वापस आए, व्हेन ही कम्स बैक टेल हिम आई वॉन्ट टू सी हिम। तो यहाँ पर सी का मतलब मिलने से है। व्हेन ही कम्स बैक टेल हिम आई वॉन्ट टू सी हिम, यानी जब वो वापस आए तो कहना मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा था यहाँ आना समय की बर्बादी होगी। तो ये बहुत दूर चलकर यहाँ पर आए हैं, यहाँ आने के बाद इनका प्लान काम नहीं करा, फेल हो गया। तो गुस्से में कह रही है कि मैंने कहा था यहाँ आना समय की बर्बादी होगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई टोल्ड यू कमिंग हेयर वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई टोल्ड यू कमिंग हेयर वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इस तरीके से हम बहुत बोलते हैं कि मैंने कहा था यहाँ आना समय की बर्बादी होगी। आई टोल्ड यू कमिंग हेयर वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बट नन ऑफ यू लिसन टू मी। बट नन ऑफ यू लिसन टू मी, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। बट नन ऑफ यू लिसन टू मी। अगर मुझे पता होता ये प्लान काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर इसके जवाब में कह रहा है कि इफ़ आई हैड नोन, यानी अगर मुझे पता होता, इफ़ आई हैड नोन दिस प्लान वुडंट वर्क, ये प्लान काम नहीं करेगा। इफ़ आई हैड नोन दिस प्लान वुडंट वर्क, अगर मुझे पता होता ये प्लान काम नहीं करेगा तो मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं लाया होता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वुडंट हैव ब्रॉट यू गाइज हेयर। आई वुडंट हैव ब्रॉट यू गाइज हेयर, तो मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं लाया होता। आई वुडंट हैव ब्रॉट यू गाइज हेयर, अगर मुझे पता होता है प्लान काम नहीं करेगा। इफ़ आई हैड नोन दिस प्लान वुडंट वर्क। मुझे लगा था ये प्लान काम कर जाएगा। कह रहा है कि आई थॉट यानी मुझे लगा था, दिस प्लान वुड वर्क, ये प्लान काम करेगा यानी कर जाएगा। आई थॉट दिस प्लान वुड वर्क, मुझे लगा था ये प्लान काम कर जाएगा। तुमने वादा किया था हम साथ में मूवी देखने जाएंगे। यहाँ पर इसे याद दिला रही है, कह रही है कि यू प्रोमिस्ड वी वुड गो टू वॉच द मूवी टुगेदर। यू प्रोमिस्ड वी वुड गो टू वॉच द मूवी टुगेदर, यानी तुमने वादा किया था हम साथ में मूवी देखने जाएंगे। यू प्रोमिस्ड वी वुड गो टू वॉच द मूवी टुगेदर। ये अच्छी बात नहीं है, तुम जा सकती हो लेकिन मैं नहीं। यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि इट्स नॉट फेयर, इसका मतलब होता है ये अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट फेयर दैट यू कैन गो बट आई कांट, तुम जा सकती हो लेकिन मैं नहीं। इट्स नॉट फेयर दैट यू कैन गो बट आई कांट, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम जा सकती हो लेकिन मैं नहीं। हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका दोस्त बहुत टेंशन में है, सब कुछ गड़बड़ा गया, तो कह रही है कि हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी कैन स्टिल मेक एवरीथिंग ऑल राइट। वी कैन स्टिल मेक एवरीथिंग ऑल राइट, यानी हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। वी कैन स्टिल मेक एवरीथिंग ऑल राइट। हमें इतनी जल्दी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। वी शुड नॉट लूज होप सो सून। वी शुड नॉट लूज होप सो सून, कह रही है कि हमें इतनी जल्दी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। वी शुड नॉट लूज होप सो सून। देखो मुझे अफसोस है उससे ऐसी बात कहकर, तो इसने गुस्से में किसी से कुछ कह दिया। अब कह रहा है कि देखो मुझे अफसोस है उससे ऐसी बात कहकर। इस इंग्लिश में बोलेंगे लुक आई रिग्रेट हैविंग सेड सच अ थिंग टू हिम। लुक आई रिग्रेट हैविंग सेड सच अ थिंग टू हिम, देखो मुझे अफसोस है उससे ऐसी बात कहकर। लुक आई रिग्रेट हैविंग सेड सच अ थिंग टू हिम, मैं जानता हूँ मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। आगे कह रहा है कि आई नो आई शुड हैव केप्ट माई माउथ शट। आई नो आई शुड हैव केप्ट माई माउथ शट, कह रहा है कि मैं जानता हूँ मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। तो यहाँ पर चाहिए था आ रहा है, इसलिए हम शुड के बाद हैव का यूज़ करेंगे। आई नो आई शुड हैव केप्ट माई माउथ शट, मैं जानता हूँ मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। अगर वो मरा तो बहुत बुरा होगा। तो यहाँ पर किसी से कह रहा है कि वो मरना नहीं चाहिए, कह रहा है कि अगर वो मरा तो बहुत बुरा होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट वुड बी वेरी बैड, यानी बहुत बुरा होगा। इट वुड बी वेरी बैड इफ़ ही डाइड, अगर वो मरा। इट वुड बी वेरी बैड इफ़ ही डाइड, अगर वो मरा तो बहुत बुरा होगा। हमें उसे हर हाल में बचाना है, कह रहा है कि हमें उसे हर हाल में बचाना है। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव टू सेव हिम बाय एनी मीन।
वी हैव टू सेव हिम बाय एनी मीन। बाय एनी मीन मतलब कैसे भी करके, हर हाल में। वी हैव टू सेव हिम बाय एनी मीन, हमें उसे हर हाल में बचाना है। जैसे ही उसकी हालत के बारे में कुछ पता चले प्लीज़ मुझे कॉल करना। तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, तो इससे कह रही है कि जैसे ही तुम्हें उसकी हालात के बारे में कुछ पता चले तो प्लीज़ मुझे कॉल करना है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ कॉल मी एज सुन एज यू नो एनीथिंग अबाउट हिज कंडीशन। प्लीज़ कॉल मी एज सुन एज यू नो एनीथिंग अबाउट हिज कंडीशन। जैसे ही तुम्हें उसकी हालात के बारे में कुछ पता चले प्लीज़ मुझे कॉल करना। प्लीज़ कॉल मी एज सुन एज यू नो एनीथिंग अबाउट हिज कंडीशन। और ध्यान रखना किसी को पता ना चले मैं यहाँ हूँ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे। एंड मेक श्योर, मेक श्योर का मतलब होता है, हम कहते हैं कि ध्यान रहे या निश्चित रहो, मतलब कि सुनिश्चित करना या ध्यान रखना। एंड मेक श्योर नो वन नोज आई एम हेयर, ध्यान रखना है किसी को पता ना चले मैं यहाँ हूँ। मेक श्योर नो वन नोज आई एम हेयर। यहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे द सिचुएशन हेयर इज़ गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। द सिचुएशन हेयर इज़ गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी हालात यहाँ बद से बदतर होते जा रहे हैं। द सिचुएशन हेयर इज़ गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। मैंने तुमसे यहाँ आने को मना किया था, है ना। आई टोल्ड यू नॉट टू कम हेयर, राइट। आई टोल्ड यू नॉट टू कम हेयर, राइट। मैंने तुमसे आने को मना किया था, है ना। अब हमें घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। यहाँ पर इससे कह रहा है कि नाउ वी शुड गो होम एंड गेट सम रेस्ट। नाउ वी शुड गो होम एंड गेट सम रेस्ट। अब हमें घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। नाउ वी शुड गो होम एंड गेट सम रेस्ट। क्या तुम्हें पता है अगर तुमने ऐसा किया तो क्या होगा। तो यहाँ पर किसी से कोई सच्चाई बताने जा रही है जिसके बाद बहुत कुछ हो सकता है। तो इसे कह रहा है कि क्या तुम्हें पता है अगर तुमने ऐसा किया तो क्या होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सबसे पहले तुम कहेंगे डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। डू यू नो व्हाट वुड हैपन, यानी क्या होगा इफ़ यू डिड दैट, अगर तुमने ऐसा किया। डू यू नो व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डिड दैट, क्या तुम्हें पता है अगर तुमने ऐसा किया तो क्या होगा। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले क्या सच है और क्या नहीं। यहाँ पर ये कह रही है कि आई वॉन्ट एवरीवन टू नो, यानी मैं चाहती हूँ सबको पता चले। आई वॉन्ट एवरीवन टू नो व्हाट्स ट्रू एंड व्हाट्स नॉट। आई वॉन्ट एवरीवन टू नो व्हाट्स ट्रू एंड व्हाट्स नॉट, यानी मैं चाहती हूँ सबको पता चले क्या सच है और क्या नहीं। मुझे लगता है वो ज़रूर तुम्हारा पता भूल गया होगा। तो किसी को कहीं आना था, वो अभी तक नहीं आ पाया, तो ऐसा लग रहा है कि वो एड्रेस भूल गया होगा। तो कह रही है कि आई थिंक ही मस्ट हैव फॉरगॉटन योर एड्रेस। आई थिंक ही मस्ट हैव फॉरगॉटन योर एड्रेस, मुझे लगता है वो तुम्हारा पता भूल गया होगा। आई थिंक ही मस्ट हैव फॉरगॉटन योर एड्रेस। तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी अगर तुम मुसीबत में थे। यहाँ पर इससे कह रहा है कि यू शुड हैव कॉल्ड मी इफ़ यू वर इन ट्रबल। यू शुड हैव कॉल्ड मी इफ़ यू वर इन ट्रबल, यानी अगर तुम मुसीबत में थे तो मुझे कॉल करनी चाहिए थी। यू शुड हैव कॉल्ड मी इफ़ यू वर इन ट्रबल। मुझ पर छोड़ दो ये हो जाएगा, किसी काम को लेकर कह रहा है कि ये मुझ पर छोड़ दे हो जाएगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट विल बी डन लीव दैट टू मी। इट विल बी डन लीव दैट टू मी, यानी मुझ पर छोड़ दो ये काम हो जाएगा। इट विल बी डन लीव दैट टू मी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ सब कुछ कंट्रोल में है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई अश्योर यू, यानी मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। आई अश्योर यू एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल में है। आई अश्योर यू एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ सब कुछ कंट्रोल में है। मैं कुछ नहीं जानती, जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है, कह रही है कि आई नो नथिंग, यानी मैं कुछ नहीं जानती। आई नो नथिंग व्हाट आई वांट टू से इज़, जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है। आई नो नथिंग व्हाट आई वांट टू से इज़, मैं कुछ नहीं जानती, जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है। यू शुड कम एंड सी मी, तुम्हें यहाँ आकर मुझसे मिलना चाहिए। यू शुड कम एंड सी मी, यानी तुम्हें यहाँ आकर मुझसे मिलना चाहिए। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे नाउ यू आर मेकिंग मी एंग्री। नाउ यू आर मेकिंग मी एंग्री, यानी अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। नाउ यू आर मेकिंग मी एंग्री। वे एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे दे लव ईच अदर अलॉट। दे लव ईच अदर अलॉट, यानी वे एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं बता दूं कि वीडियो जितनी भी इसमें सेंटेंस थे हमने सब रिपीट किए हैं बहुत पुरानी वीडियो से, ताकि प्रैक्टिस होती रहे, आप भूल ना पाओ इस सेंटेंस को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम रिपीट भी करते रहते हैं बीच बीच में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।